तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। दिस इज रिएक्शन चैनल, नॉट ब्लॉगिंग चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है मेरी मिठाई वाली दीदी के ऊपर। क्योंकि अब कुछ लोग बोलेंगे कि अब जब वो नहीं बना रही तेरे ऊपर तो तुम क्यों बना रही हो उसके ऊपर से। देखो, उसका ब्लॉगिंग चैनल है, मेरा रिएक्शन चैनल है। और मैंने बोला था कि जहाँ जहाँ मुझे पॉइंट मिलेंगे मैं वहाँ वहाँ रिएक्शन दूंगी अब, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि तुम निगेटिव पॉइंट ढूंढती हो, तो गंदगी ही निकाली जाती है, निगेटिव पॉइंट ही निकाले जाते हैं, ठीक है। और मैंने पॉजिटिव वीडियो बहुत बना चुकी हूँ, बहुत बना चुकी हूँ पॉजिटिव वीडियो ऐसी। और जो लोग बोलते हैं ना कि यूपी वालों के ऊपर वीडियो नहीं बनाती, तो पहले आँख खोल के चश्मे का नंबर चेंज करा लो, तुम्हारे आँख चश्मा ना चढ़ रहा हो तो, ठीक है। कभी तुम्हारी आई साइड वीक हो रही हो, एक बार चैनल खोल के देखा करो ऊपर से नीचे तक, समझे। जो बोला करो जो बोलना है। और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो उत्तराखंड के हैं, तो मैं उत्तराखंड के लोगों पे ही वीडियो बनाऊंगी। बताओ, ठीक है। जहाँ के लोग जुड़े हुए होते हैं ना, वहाँ के लोगों को भी वीडियो बनाते हैं। और पहली बात, और दूसरी बात, मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियो बनाई हुई हैं। अगर तुम्हें नहीं दिखाई देती तो उसमें मेरी गलती नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं दिखाई दे रही ना वो वीडियो, तो उसमें तुम्हारी गलती है, मेरी गलती नहीं है, ठीक है। तुम आओ मेरी वीडियो पे देखो, और जो तुम्हें कमेंट करने हैं वो कमेंट करके जाओ। जो मुझे अच्छे लगेंगे मैं उसको आंसर दूंगी, जो मुझे अच्छे नहीं लगेंगे उनका आंसर नहीं दूंगी। अब बात करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले तो उस ये जो अब मैं पॉइंट बोलने वाली हूँ ना, ये मिठाई वाली दीदी के लिए नहीं है, लेकिन उन कुछ लोगों के लिए हैं जो लोग 3 दिन से, मैंने एक लाइन बोली थी कल या परसों की वीडियो में कि तुम्हारी भी हिम्मत है तो मेरी पूंछ फाड़ लो। मैंने एक लाइन बोली थी 3 दिन पहले कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरी पूंछ फाड़ लो। तो कुछ लोग 3 दिन से पागल हुए फिर रहे, पूंछ ढूंढते फिर रहे कि पूंछ कहाँ है, पर सालों को पूंछ नहीं मिल रही अब तक। आप लोगों को पता है क्या? मैंने सिर्फ एक लाइन बोली थी, चलो तुमसे अगर मेरी पूंछ फटती हो तो पूंछ फाड़ लो। अब 3 दिन से उन्होंने कहते हैं कि हमने आकाश पाताल एक कर दिया पर हमें पूंछ नहीं मिल रही, ठीक है। तो सालों थोड़ा अपने दिमाग पे ध्यान जोर डालो। मैंने क्या बोला था? अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरी पूंछ फाड़ लो। जब सालों पूंछ होती नहीं इंसान को तो फाड़ोगे कहाँ से? बेबुद्धि के जानवरों, जानवरों से भी नीचे हो समझो तुम। एक कहावत है ये, तुम्हारे बस की है तो मेरी पूंछ फाड़ लो, ठीक है। कभी स्कूल गए हो, कुछ एक आधा अक्षर पढ़ा हो तो तुम्हारी समझ में आए कि मुहावरे क्या होते हैं और जी कहावत क्या होती हैं। पर सालों जब स्कूल गए नहीं तो तुम्हें क्या पता होगा क्या होता है। मैंने बोला सालों तुम्हारे में हिम्मत है तो मेरी पूंछ फाड़ लो, ऐसे ही करूंगी। तुम्हारे दिमाग ने इतना काम कि सालों इंसानों को पूंछ होती नहीं तो तुम फाड़ोगे कहाँ से? उस पूंछ को 3 दिन से ढूंढते फिर रहे, इधर उधर इधर उधर, सालों को पूंछ नहीं मिल रही, कहाँ है पूंछ? बेबुद्धि के जानवरों, इसलिए बोलती हूँ तुम्हें, बेबुद्धि के पूंछ ढूंढ रहे 3 दिन से, पूंछ कहाँ है? डिग्गी पूंछ कहाँ है? हैं? पूंछ ढूंढते फिर रहे 3 दिन हो गए ना, पूंछ कहाँ है, पूंछ कहाँ है, पूंछ कहाँ है। जैसे जैसे ने ये पता है ना कि उत्तर प्रदेश के शामली गांव में, दिल्ली के, हम आ गए हैं दिल्ली के हरियाणा में, वैसे ही ये पूंछ ढूंढते फिर रहे कि पूंछ कहाँ है। समझ गए? समझ गए अपना लेवल क्या है तुम्हारा? यही लेवल है तुम्हारा, ढूंढ लो पूंछ। एक आधी हो जाए कोई पूंछ मिलती तो तुम्हें। चलो बेबुद्धि के इंसान हो, तब तक खत्म इंसान ही मैंने ज़िंदगी में देखे। मैंने एक कहावत बोलती, तुम्हारे में हिम्मत हो तो मेरी पूंछ फाड़ लो। बस उसी दिन से सारा काम धाम छोड़ के पूंछ ढूंढते फिर रहे, कहाँ है पूंछ, कहाँ है पूंछ। चश्मा भी लगा लिया, वीडियो को जूम जूम करके देख लिया, पर पूंछ नहीं दिखाई देता, पूंछ कहाँ है। सालों ने अपने दिमाग पर जैसा जोर नहीं डाला। सालों अगर इंसानों का पूंछ होती तब तो दिखाई देती तुम्हें। जब इंसान को पूंछ होती नहीं तो फाड़ोगे कहाँ से? कभी स्कूल जाते तो अक्सर समझ में आता, जब पढ़े लिखे हो ही नहीं, साले अंगूठा छाप हो तो पूंछ ही ढूंढते फिरोगे तुम। ढूंढ लो पूंछ, किसी की जरूरत हो तो ढूंढ लो, ढूंढेंगे पूंछ। अब बात करते हैं मिठाई वाली दीदी के ऊपर। तो अभी कुछ दिन पहले जब एक कंट्रोवर्सी हुई थी तो मिठाई वाली दीदी ने क्या बोला था? भैंस ऐसी लात मारेगी कि सारी दांत 32 बाहर निकल जाएगी। पहले तो मेरे 32 दांत नहीं है, तो 32 दांत कहाँ से निकलते? पर तेरी जरूर आज कमर तोड़ दी भैंस ने, आई समझ में? तूने डाल रखा, भैंस ने तोड़ी कमर, डाल रखा ना ये, भैंस ने तोड़ी कमर। पहले तो भैंस लात मारती नहीं, ठीक है, लात गाय मारती है। तो दीदी जी बोली थी कि
भैंस से दांत लगवाने कह रही थी। पहले अमरूद खा लूँ मैं एक बार। हाँ तो 4 दिन पहले ये बोला था पूछ, तो भैंस ने टक्कर मारी आज। भैंस ने तोड़ी मेरी कमर। जब दूसरों को बद्दुआ देगी ना कि भैंस लात मारेगी और भैंस वो करेगी, तो जानवर भी ना आजकल बहुत इंटेलिजेंट हैं। समझ में आई बात? जानवर भी जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो पहले भैंस ने कहा कि उस पहले तुझे ही सुधार दूंगा आज। ठीक है, जानवरों को भी अक्ल है जो कि तुम्हें नहीं है। मैं चाहती रही थी कि ना बनाऊं इस पे, लेकिन मेरे दिमाग में वाली बात थी कि इसने बोलता कि भैंस की ऐसी लात लगेगी ना कि सारे दांत निकल जाएंगे। कैसी लगी? कैसी लगी? बढ़िया, खट्टी मीठी कड़वी कैसी लगी? याद करना वो वाला पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट और, कल प्रियंका दीदी जो कि बहुत ही अच्छी, बहुत ही मतलब एक ऐसी यूट्यूबर है। अच्छा ये बताओ, प्रियंका दीदी के ऊपर कभी कोई रिएक्शन क्यों नहीं देता? क्यों नहीं देता? क्योंकि रिएक्शन भी उसी के ऊपर देता है जो ऐसी कंट्रोवर्सी में पढ़ना चाहता है, ठीक है। वो कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ती हैं। बहुत ही अच्छी, बहुत ही माइंडेड, और एक तभी वो आज यहाँ पर है, तभी वो यहाँ पर है आज। वो कभी इन चीज़ों पे रिएक्ट ही नहीं करती हैं कि फलाने ये बोल दिया, फलाने वो बोल दिया, इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। तो उसने समझाया तो इन्हें भी था, मिठाई वाली दीदी को, लेकिन मिठाई वाली दीदी को वो बात 1 साल बाद समझ में आ रही है। 1 साल पहले से के दिमाग घुटनों में था, जो 1 साल बाद समझ में आ रही है ये बात। पर फॉलो नहीं किया जाएगा उनकी बात को। उनका तो सिर्फ थोड़ी सी क्लिप आज डाली गई थी, क्यों? कल, जिससे कि जो लोग बोल रहे थे कि तूने प्रियंका दीदी की इज्जत नहीं करी, ये नहीं करी, वो नहीं करी, तो उसके चलते थोड़ी सी क्लिप डाली गई थी। पर उनकी बात मानी नहीं जाएगी। उनकी बात फॉलो पिछले 1 साल से नहीं की गई, तो अब क्या की जाएगी? तो सिर्फ एक दिखावटी जो होता है नाटक, वो नाटक टाइप था। वो बताऊँ कैसे? पहले तो वीडियो में दिखा दिया कि प्रियंका दीदी ने ऐसे बोला, प्रियंका दीदी ने ऐसे बोला, निगेटिविटी से दूर रहो, ये करो वो करो। जब हम निगेटिविटी से दूर रहेंगे तभी हम आगे चल पाएंगे, क्योंकि इंसान, हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर है जिसमें अच्छा सुनने को मिलेगा और हमें गलत सुनने को भी मिलेगा। ये रियलिटी है। जरूरी नहीं कि हम हर किसी को अच्छे लगें, और जरूरी नहीं कि हम हर किसी को बुरे लगें, ठीक है। हर किसी की सोच किसी से मिलती नहीं है। सबकी जो सोच होती है वो अपोजिट होती है एक दूसरे के। लेकिन अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो हमें उस निगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी को देखो कि उसमें क्या है। ये बात हो गई थी। और दीपा दीदी सच में जेन्युइन बहुत ही अच्छी लेडी हैं। प्रियंका दीदी बहुत ही अच्छी लेडी हैं, बहुत ही समझदार लेडी हैं, और एक सक्सेसफुल यूट्यूबर से कह सकते हैं ना, वो प्रियंका दीदी हैं, ठीक है। वो कभी अपनी उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी एक बात में। लेकिन अब फिलहाल बात करते हैं जो भी चल रहा है मिठाई वाली दीदी के ऊपर। मिठाई वाली दीदी ने बीच में क्लिप डाल दी है। उसके बाद क्या होता है, आप लोगों ने नोट किया हो, वीडियो के एंड में बीच में क्लिप डाली, प्रियंका दीदी की बात सुनाई, लेकिन वीडियो के एंड में क्या हुआ, चलते चलते फिर उसी निगेटिविटी पे आके अटक गई। एक तरफ तो थैंक यू दीदी, मैं आज से आपकी बात मानूंगी। 1 साल पहले मेरा दिमाग जो घुटनों में था, अब मेरा दिमाग ठिकाने पे आया है, तो मैं आपकी बात मानूंगी। लेकिन कब तक मानूंगी मैं आपकी बात? वीडियो के एंड आते आते मैं उस बात से फिर हट जाऊंगी। वो कैसे हटी? वीडियो के एंड में फिर बोला कि लोग कमेंट कर रहे थे कि अपने जो सास ससुर हैं उनको अच्छे से कपड़े नहीं पहनाती है, वो ऐसे कपड़े पहनते हैं, वैसे कपड़े पहनते हैं। अरे तेरे सास ससुर हैं, ठीक है। दुनिया को क्यों सफाई देनी कि मैं अपने सास ससुर को कपड़े पहनाती हूँ, नहीं पहनाती, कैसे पहनाती हूँ, कैसे नहीं पहनाती। दुनिया को कब तक सफाई दोगे इन बातों की? अभी थोड़ी देर पहले तो वीडियो के 2 मिनट पहले तो बोल रही थी कि मैं प्रियंका दीदी आपकी बात मानूंगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैं अब फॉलो करूंगी आपकी बात। 1 साल पहले से मेरा दिमाग जो घुटनों में था वो अब मेरे दिमाग में आया है, लेकिन मैं 2 मिनट के बाद फिर भूल गई उसको। मैं फिर निगेटिव कमेंट उठा लिया मैंने कि मेरी सास ससुर को मैं कैसे रखती हूँ। अरे तुम किसी को क्यों सफाई दे रहे हो कि मैं अपने सास ससुर को कैसे रखती हूँ? लोग कल को पता नहीं क्या क्या पूछेंगे, तो वो भी दिखाओगे सब कुछ। इसलिए कहते हो नहीं मान, प्रियंका दीदी की बात पता कभी फॉलो करेंगी, करी है, और ना ही कभी फॉलो करेंगी। मिठाई वाले दीदी को सिर्फ मिठाई ही चाहिए और कुछ इनको चाहिए ही नहीं।
ठीक है। ये सबको चूरन देती हैं थोड़ा थोड़ा, सोचती हैं ऐसे भी पता क्या था, हर महीने इनको अपने डॉलर कंप्लीट करने के लिए किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में कूदना पड़ता है। चाहे आप फिर देख लेना, आप इस महीने के इनके $100 पूरे हो गए होंगे, और जो अगला महीना आएगा ना उसमें नॉर्मल जो वीडियो है उन पे $100 पूरे नहीं होंगे, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, फिर से किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में कूदना पड़ेगा। चाहे वो घर की लानी पड़े अपने नाम, चाहे अपने घर की झूठी फेक लड़ाई झगड़े वाली वीडियो बनानी पड़े, या फिर किसी और का फोटो चिपका के थंबनेल लगा के वो कंट्रोवर्सी लानी पड़े, करना चाहे इनको कुछ भी पड़े, पर ये हर महीने कुछ ना कुछ फेक कंट्रोवर्सी करती हैं ताकि इनके $100 पूरे हो जाएं। ठीक है, ये बिल्कुल एक कड़वा सच है। ठीक है, और आगे से जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है ना वो उस गड्ढे में खुद ही गिरता है। जैसे आज भैंस छोड़ी थी ना कि इसके ऐसे लात मारे कि शायद दांत निकल जाएंगे, तो भैंस ने किसका क्या तोड़ दिया वो दिख रहा है। ठीक है, तो जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, जिसके लिए गड्ढा खोदोगे उस गड्ढे में खुद ही गिरोगे। ठीक है, तो इसके साथ करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको कुछ नई वीडियो के साथ। कब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच।